हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमेशा की तरह तंदुरुस्त होंगे। मैं फिर से स्वागत करता हूं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल ओवरवाई कॉन्सेप्ट में। तो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं ब्लड ग्रुप के बारे में कि ब्लड ग्रुप क्या होता है और यह किस प्रकार से काम करता है। एक माता पिता का ब्लड ग्रुप अपने बच्चों में जाता है तो किस प्रकार से जाता है। इन्हीं सब ढेर सारे क्वेश्चंस को लेके, बहुत सारे फैक्ट्स को लेके मैं आपका ये टॉपिक लेके आया हूं। तो इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाता हूं वीडियो। आपका एक लाइक मुझे खुशी दे जाता है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका एक लाइक चाहिए और एक प्यारी सी कमेंट चाहिए कि आपका ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रक्त समूह के बारे में कि ब्लड ग्रुप होता क्या है। आइए अच्छे से सीखते हैं। देखिए, रक्त समूह क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, अभी मैंने पिछले ही टॉपिक में बनाया है रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में पूरी डिटेल दे रखा है, वहां पर किस प्रकार से काम करता है ब्लड के सारे पॉइंट्स के बारे में। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके देखिएगा। वो भी एक बहुत बेस्ट टॉपिक है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूं ब्लड ग्रुप के बारे में। इस टॉपिक में हम अध्ययन करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होता है और ये किस प्रकार से काम करता है। ओके ना। तो ब्लड ग्रुप कहते हैं कि अगर मां का ब्लड ग्रुप ये है, पापा का ब्लड ग्रुप ये है, तो उस बच्चा में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा। ब्लड ग्रुप का काम क्या है, ब्लड ग्रुप हमारे शरीर में है क्या, इन्हीं सब चीजों को लेके हम आज ये टॉपिक आपके सामने लाए हैं। चलिए, तो हम ब्लड ग्रुप स्टार्ट करने से पहले आपको एक पॉइंट बताते हैं कि ब्लड ग्रुप इंसान में 2 टाइप्स में होते हैं। ठीक है, एक होते हैं ABO। ठीक है, याद रखिएगा ब्लड ग्रुप का जो प्रकार है वो है, एक है ABO और एक है RH फैक्टर। तो RH फैक्टर भी कह सकते हैं इसको, एक ABO है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे, इन्हीं 2 पॉइंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं रक्त समूह की बात करता हूं। रक्त की खोज किसने की थी? तो रक्त की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 से 1901 ईस्वी के बीच की थी। ठीक है, और इन्होंने A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप और C ब्लड ग्रुप का खोज किया था। C सुनकर धक्का लगाना, शॉर्ट लगाना, सर C ब्लड ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, तो बाबू C ब्लड ग्रुप नहीं होता है। कैसे इसकी प्रक्रिया हुई मैं बता रहा हूं, अरे सुन तो लो, समझ तो लो, मजा आएगा। A ब्लड ग्रुप होता है, B ब्लड ग्रुप और C ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। लेकिन समय के साथ जब उसकी अंदर छानबीन किया गया तो ना उसमें A नाम का एंटीजन पाया गया, ना B नाम का एंटीजन पाया गया। अब ये एंटीजन क्या है, मैंने आगे लिख रखा है कि प्रतिजन एंटीजन के बारे में, तो मैं इसको बताऊंगा एंटीजन क्या है। थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, एंटीजन के बारे में बताएंगे एंटीजन होता क्या है, ये हमारे बॉडी को किस प्रकार से काम करता है। तो C ब्लड ग्रुप के अंदर न A नाम का एंटीजन पाया गया, न B नाम का एंटीजन पाया गया, तो उसको नाम दिया गया जीरो, जिसको ऐसे करके लिखने लगा, जीरो, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग अब थरे लघार के बोलने वाले, किसी चीज को लभार के बोलने वाले, जैसे बिहार को हम लोग बिहार बोल दिए, है ना, हिंदिया को इंडिया बोल दिए। तो लघार की बोलने की क्षमता है, तो उसके आधार पे ये जीरो ब्लड ग्रुप अब जाके बदल चुका है O ब्लड ग्रुप में। ठीक है, तो जीरो परिवर्तित हो गया O में, कोई दिक्कत कोई समस्या होना भी नहीं चाहिए। उसके बाद 1902 ईस्वी में वान डिकासेली, ठीक है, नाम है 1902 ईस्वी में वान डिकासेली और एंड्रियानो स्ट्रूली, ठीक है ना, इन दोनों ने एवरी ब्लड ग्रुप की खोज की, जिनके अंदर A और B नाम के दोनों एंटीजन मौजूद थे। तो चलिए अब एंटीजन के बारे में बात करते हैं। एंटीजन क्या होता है? देखिए, एंटीजन वैसे एक प्रकार का ये वायरस और बैक्टीरिया वाला पदार्थ है, जिसके अंदर वायरस, बैक्टीरिया, ग्लाइकोप्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, ये सब पाया जाता है 6000 डाल्टन में। डाल्टन मतलब लार्ज अमाउंट की बात की यहां पे किया है। डाल्टन के बारे में फैक्ट भाई यहां पर है कि प्रतिजन के अंदर जो है वायरस पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, फिर ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है और पॉलीसैकेराइड पाया जाता है। ये क्या करते हैं, उसमें बीमारी से, बाहर से आने वाले बीमारी से लड़ने से मदद करते हैं। अब इसके अंदर वायरस पाया गया है, बैक्टीरिया पाया गया है, तो ये वायरस और बैक्टीरिया हमारे फायदे के लिए होते हैं। बाहर से जो हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस आता है, ये उससे फाइट करके हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। इसी का नाम प्रतिजन और एंटीजन है। चलिए, यहां तक समझ में आया। अब बात करते हैं RH फैक्टर के बारे में। सर, ये RH फैक्टर क्या है? सभी लोग पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे ने मुझे कमेंट भी किया, सर आप रक्त ग्रुप मतलब कि रक्त के बारे में तो समझा दिए, ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं समझा, ब्लड ग्रुप क्या है। उसी के कारण मैंने ये टॉपिक बनाया है। तो आपसे भी उम्मीद करूंगा आप भी कमेंट करते रहिए, ताकि हमको अंदर से मजा आए कि बच्चा कमेंट कर रहा है तो उसके कमेंट का जवाब दूं। लेकिन आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो यार, उदास हो जाता हूं। थोड़ा सा खुशी के लिए कमेंट कर दो, बड़ा खुशी मिलता है। आपका एक कमेंट दिल को सुकून दे जाता है, अरे इसको समझ में आया है।
बहुत अच्छा लगता है। तो आरएच फैक्टर के बारे में भी उसने कमेंट किया था, सर आरएच फैक्टर के बारे में मैंने कहीं सुना कि आरएच फैक्टर क्या है, मैं समझा रहा हूं आरएच फैक्टर क्या है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारे ब्लड ग्रुप में ABO होता है एक और एक RH होता है। तो ABO के अंदर हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप है। ओके, ABO के अंदर हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप है, A B O AB, ये 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप हैं, ठीक है ना। और RH के अंदर देखिए, RH के अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। आपने कभी सुन रखा होगा A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, A निगेटिव, O निगेटिव, B निगेटिव, OB निगेटिव, सॉरी AB निगेटिव, O निगेटिव, ये सुन रखा होगा। तो ये प्लस और माइनस अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट जो रहता है ब्लड ग्रुप का, वही होता है आरएच फैक्टर। इसी को एंटीजन भी कहते हैं। आप किसी का ब्लड किसी में चढ़ा नहीं सकते हैं, है ना, चाह सकते क्या, तो चढ़ाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। डॉक्टर भी होते हैं, किसी का ब्लड ग्रुप नहीं चाहते हैं, पहले छानबीन करते हैं। आपका कुछ भी होता है तो पहले छानबीन किया जाता है आपके ब्लड ग्रुप का, उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप किसी में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा फैक्ट अभी तक का। अब ब्लड ग्रुप के प्रकार मैंने बता ही दिए, 4 टाइप्स के होते हैं, मैं यहां लिख भी दे देता हूं समझाने के लिए। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB और O, ये 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप हैं। लेकिन RH फैक्टर के हिसाब से हमारे पास 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं। अब आप समझ गया, अरे समझ गया ना कि कौन कौन सा प्रकार से बोल रहे हैं बाबू। 4 है AB O, लेकिन इसी में अब पॉजिटिव निगेटिव। आई बात समझ में ना। इसी प्रकार से मजा आ रहा होगा तो लाइक कमेंट करते चलना। देखो, अब इसके बाद मैं समझाने जा रहा हूं कि हमारे इस ब्लड ग्रुप के अंदर पाया क्या क्या जाता है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप से पहले मैं बता दूं कि ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है। ब्लड ग्रुप के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ये सब हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, जिसके वजह से इसका फैक्टर निकाला जाता है, ठीक है। अब आपको मैं एक कहानी बताता हूं, आरएच फैक्टर आया कहां से। आरएच फैक्टर जो है हीसस, याद रखिएगा, नाम थोड़ा कठिन है पर आपके लिए तो ये बहुत ईजी, आप बहुत अच्छे इंसान हो। हीसस नाम की बंदर की प्रजाति के अंदर पहली बार हीसस नाम के बंदर की प्रजाति के अंदर पहली बार ये आरएच फैक्टर फील हुआ था। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में जानकारी मिली थी कि ये आरएच पॉजिटिव निगेटिव और आरएच पॉजिटिव है, ठीक है। तो तभी से इसका आरएच फैक्टर नाम पड़ गया, ये पॉजिटिव और निगेटिव के हिसाब से। हो गया क्लियर, आरएच फैक्टर क्या है, बहुत बढ़िया। अब आपको मैंने प्रतिजन में एंटीजन की मात्रा को भी समझा दिया। बाबू समझ के समझ को समझो, समझ की भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरी समझ से वो ना समझे। ये बहुत पुराना डायलॉग हो चुका है, पर इस डायलॉग को आप अपने पे फील करो। क्या ये डायलॉग आप पे फील करता है कि नहीं करता है? सोचो, समझ के भी नहीं समझ पाओगे तो वो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से ब्लड ग्रुप किसको देंगे तो क्या फायदा करेगा, और मैं आपको आगे बताऊंगा किस ब्लड ग्रुप के कारण कौन से संतान का जन्म होता है। मजेदार से सीखना है। देखिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना के रखा है, टेंशन मतलब स्क्रीनशॉट के लिए मैं हट जाऊंगा, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना, फुल बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना, मैंने बड़ा बोर्ड भी लगा रखा है, फुल स्क्रीनशॉट लेना, बस थोड़ा सा सबर करके इसको देख लो। ये रक्त ग्रुप जो ब्लड डोनेट करने का सिस्टम होता है, आपको ये पता ही होगा कि O को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यूनिवर्सल, ये सभी को देने की क्षमता रखता है, और AB को यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। रिसीवर मतलब सबसे लेने वाला, वो सबको देगा, ए सबसे लेगा, देते जाओ लेते जाओ देते जाओ लेते जाओ। उसी प्रकार से यहां पर है ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, देखो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव, है ना, 8 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स, इसी को आरएच फैक्टर कहते हैं। ओ जो रक्त किसी को डोनेट करेगा तो किसको देगा? सिर्फ और सिर्फ ए पॉजिटिव को देगा, ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को देगा, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव को देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा। अब ए बी पॉजिटिव जो किसी को देगा तो भाई किसको देगा? ए बी पॉजिटिव भी ठोके देगा और किसी को नहीं देगा। ओ पॉजिटिव किसको देगा? ओ पॉजिटिव को देगा, ए पॉजिटिव को देगा, बी पॉजिटिव को देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा, मतलब सबको दे देगा वो, ठीक है, क्योंकि इसको यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं, इसलिए वो सबको देने करेगा। ए बी निगेटिव जो है किसको देगा? ए बी पॉजिटिव को देगा, ए निगेटिव को देगा, ए बी निगेटिव को देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा।
बी पॉजिटिव बी निगेटिव जो है बी पॉजिटिव को देगा, बी निगेटिव को देगा, और ए बी पॉजिटिव को और ए बी निगेटिव को देगा। फिर यहां पर मैं समझा रहा हूं, ए बी निगेटिव जो है वो किसको देगा, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को और ए बी निगेटिव को देगा, और ओ निगेटिव जो है वो किसको किसको देगा भैया, 8 के 8 एंटीजन वाले को दे देगा ये ए बी, और ओ निगेटिव ये सबको दे सकता है, सब के सबको। ओ पॉजिटिव यहां पे देख लो सिर्फ ये 4 को दे रहा है ना, ओ पॉजिटिव सिर्फ ओ पॉजिटिव को, ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को देगा, लेकिन ओ निगेटिव सब के सब 8 के 8 को देने का क्षमता रखता है ओ निगेटिव। आई बात समझ में। अब लेने वाली बात, अब देना तो हो गया भाई, एक हाथ से दे तो एक हाथ से ले, चलेगा कि नहीं चलता है, इसी प्रकार है, समझ दे मजा आ रहा होगा, एंजॉय करके डांस कर करके सीखना ये करके। अब रक्त लेगा किससे किससे, ए पॉजिटिव जो है वो किससे लेगा, खून लेगा, ए पॉजिटिव से लेगा, ए निगेटिव से लेगा, ओ पॉजिटिव से लेगा, ओ निगेटिव से। बोले दे रे बाबा दे भगवान के नाम पे दे, डॉक्टर बोला तो दे, वही वाला दे। बी पॉजिटिव के दे किसको लेगा, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव से लेगा, बी निगेटिव से लेगा, ओ पॉजिटिव से लेगा, ओ निगेटिव से लेगा। कौन लेगा भैया रे, बी पॉजिटिव, वेरी गुड। अब ए बी निगेटिव किससे लेगा भैया, जब लेने की बात आएगी तो बोलेगी भाई दे, हाथ फैला के मांगेगा। देखो एक बार, ये कमीना किसी को दे नहीं रहा है, रक्त देगा तो ए बी पॉजिटिव किसी को दे नहीं रहा है, पर लेने के लिए पूरा हाथ फैला दिया, दे रे बाबा दे। कौन रे, ए बी पॉजिटिव देने में पीछे हट रहा है। जैसे तुमको बोलेंगे कि रे बाबा कुछ किसी को दे दो ना, तो खोट के देगा, और कोई तुमको बोलेगा कि थोड़ा दे दो ना खाएंगे, तो तुमको देगा थोड़ी से खाना, तुम लेगा हाँ थोड़ी से, हाथ कच्चा मार लेगा, मारता है कि नहीं, बोल हाँ। उसी प्रकार से ये भी ए बी निगेटिव तुम्हारे अंदर का ही फितरत है, तो ये सबसे ले लेगा, लेकिन देगा सिर्फ अपने भाईचारा को, जिसे तुमको दोस्त तुम उसको दे देता है ना, यही होता है। अब ओ पॉजिटिव जो है सिर्फ ओ पॉजिटिव को लेगा, ओ पॉजिटिव से लेगा और ओ निगेटिव से लेगा, ए निगेटिव से और ओ निगेटिव से लेगा, बी निगेटिव से और ओ निगेटिव से लेगा, ए बी निगेटिव से लेगा, ए निगेटिव से लेगा, बी निगेटिव से लेगा, ओ निगेटिव से लेगा, और ओ निगेटिव जो लेने की बात आएगी, बड़ा इंसान बच्चा है, यह सिर्फ और सिर्फ ओ निगेटिव से लेगा। देख लो यहाँ देने के लिए वो सबको तैयार है, लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए उम्मीद है बाबू आपको भी हमेशा देने के बारे में सोचो, जब कोई आपके सामने हाथ फैलाए तो उसको दे दो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों की लिस्ट में रखा है, मांगने वालों की लिस्ट में नहीं। इसलिए कभी कोई बोले भैया कुछ दे दीजिए, दीदी कुछ दे दीजिए, पापा मम्मी कुछ भी नाम से बुलाए आपको, तो उसको दे दो यार, क्योंकि वो बहुत उम्मीद से आपके पास आया है, बहुत ही खुशी मिलती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का मदद हमेशा करें, ये बहुत दिल को सुकून मिलता है। कभी किसी को दान करके देखना भैया, बहुत मजा आएगा, जो एक रक्तदान भी है। तो आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहां तक मैंने देना और लेना तो पढ़ा दिया कि भैया कौन देगा, किसको देगा, कैसे देगा। अब एक फैक्टर बता रहा हूं, ये पर्सनली फैक्टर है कि ए बी प्लस निगेटिव, मतलब तुम समझो ना कि ए हो गया कन्या, बी हो गया दूल्हा, या ए हो गया दूल्हा, बी हो गया कन्या, तो उसका बच्चा जो होगा वो कुछ भी पैदा हो सकता है, ए बी ओ, कुछ भी पैदा हो सकता है। अब ए बी का शादी अगर मतलब तुम ककरो से भिड़ा दो, ओ से भिड़ाओ, बी से भिड़ाओ, मतलब तुम ककरो से भिड़ा लो ना, समझ गया ना, एक लड़का एक लड़की, ठीक है, हम तुम एक कमरे में बंद हो, तो ये शरीर के अंदर बंद है, लेकिन ए बी हो गया लड़की मम्मी, और अदर हो गया पापा, अदर में कोई भी ब्लड ग्रुप, तो उसका ओ को छोड़कर सब के सब आने की संभावना रहेगा। ओ ब्लड ग्रुप को छोड़कर चाहे वो ए बी पॉजिटिव आए, या बी पॉजिटिव आए, या ए बी पॉजिटिव आए, लेकिन वहां पानी का, लेकिन ओ नहीं आएगा, याद रखना, ओ का कोई भी टप्स नहीं आएगा। अब ओ का शादी अगर किसी दूसरे से करवाए, किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप से, तो ओ आएगा, या कोई वो जो आएगा जो है उसके अलावा वो दूसरा आ सकता है। समझ में आ गया। अब ओ और ए बी, अब ओ और ए बी आएगा तो बउआ इन दोनों में से कोई नया साथ होगा ही नहीं ना। ओ आएगा, इन दोनों की शादी करवाते हो, ओ की शादी अगर ए बी के साथ करवाते हो, मतलब कि फलाना की शादी ओ, फलाना नाम का लड़का ओ और चिलाना नाम की लड़की ए बी, तो सोचोगे उसका बच्चा ओ या ए बी निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा, टूट जाएगा। आगे बताएंगे कैसे टूटेगा, खत्म हो जाएगा। और अगर सेम अगर होगा, इधर भी लड़का भी ए और लड़की भी ए, तो उसका बच्चा ओ या सेम होने की, ए ही होने की संभावना होगी। समझ में आ गया ना। अरे बउआ इससे बढ़िया नहीं समझेगा, तुमरे इतना डिटेल में इतना क्लियर समझा रहे हैं तुमको, इससे बैठे तुमको समझ नहीं सकता है। अब देखो, अब 10 अमेजिंग फैक्ट बताते हैं, मतलब बच्चा के जन्म देने के लिए बेहतरीन, यहां पर समझिए गया, इसको और डिटेल देते हैं कि अगर ओ की शादी
ए के साथ होती है तो बच्चा वहां किस किस ग्रुप का होगा, ओ का होगा और ए का होगा। अब तुम खुद अनुमान लगा लेना कि मम्मी का अगर ब्लड ग्रुप ए है और पापा का बी है, मतलब कैसा ही ब्लड ग्रुप है, तो इसके हिसाब से तुम अनुमान लगा लेगा कि किसका ब्लड ग्रुप है कैसा और उसका बच्चा के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। इसके अलावा ऊपर ग्रुप की संभावना नहीं होती है, ना के बराबर। तो ओ पापा मतलब समझ जाना। अब एक लकीर के इधर मतलब कि ये फलाना लड़का है और लड़की, तुम किसी को लड़का लड़की बना लो, यहां पर मतलब नहीं करता है। बस मेरी बात को समझना, एक कपल में से एक ओ होगा एक ए होगा, तो उसका बच्चा होने की संभावना होगा ओ या ए। ओ है और बी है, ओ और बी के साथ करेंगे तो ओ और बी होने की संभावना रहेगा अलग अलग। ओ और ए बी करेंगे तो ए और बी की बच्चा का होगा, तो ओ के साथ अगर ए बी का शादी करवाएंगे तो बच्चा ए और बी होगा। ओ के साथ अगर ओ का करवाएंगे तो बच्चा ओ और ओ ही होगा, मतलब मम्मी भी ओ पापा भी ओ तो बच्चा भी होगा ओ। और बाबू ओ पॉजिटिव तो पता ही है तुमको बाबू यार, पॉजिटिव निगेटिव तो वो डिपेंड करता है अपने ऊपर। ए और ए की साथ शादी करवाएंगे तो बच्चा होने की संभावना ओ होगी और ए होगी। ए की शादी अगर बी के साथ करवाएंगे तो बच्चा ए भी होगा, बी भी होगा, ओ भी होगा, ए भी होगा। ये तालियां, तुम सीख रहा है। अब ए बी की शादी अगर ए से करवाएंगे तो ए होगा, बी होगा, ए बी होगा। अगर बी की शादी अगर बी से करवाएंगे तो ओ होगा और बी होगा। ठीक है, याद रखना। अगर बी की शादी ए बी से करवाएंगे तो ए होगा, बी होगा, ए बी होगा। कितना सर ए बी कीजिएगा, दीदी पॉइंट पाइए ना भाई, मुद्दा अंतिम में यार, ऐसे मत डांटो रे, अंतिम पॉइंट पर है। अब ए बी की शादी ए बी से करवाएंगे तो बच्चा होने की संभावना ए बी प्लस ए बी ए होगा और कुछ नहीं होगा, याद रखना। तो ये फैक्टर समझ में आया। अब आपको बताते हैं कि हमारे बॉडी में 3 टाइप्स के एंटीजन होते हैं। मैं भूल रहा था बने, यहां पर मैंने लिख रखा है। पता है बोर्ड पे हम लिखते हैं, कुछ ने कहा कि सर क्या बोर्ड पे जो लिखते हैं क्या वो फैक्टर आपको मतलब आता नहीं है क्या? मैंने बोला देखो अब आता तो है, बट पढ़ाने के शुरू में कभी कभी बहुत सारे पॉइंट माइंड से निकल जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि बच्चा इसको क्या जानकारी दे। तुम तो क्वेश्चन कर नहीं रहे हो, क्वेश्चन करते तो समझ में आता हमको, इसलिए मैं क्या करता हूं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूं ताकि मैं उसको डिटेल में समझा सकूं। हमारे बॉडी में 3 प्रकार के एंटीजन होते हैं। एक होते हैं कंप्लीट एंटीजन, प्रो एंटीजन, प्रो से प्रो प्लेयर और नूब प्लेयर, पबजी फ्री फायर मत जाइयो, और क्रिप्टो। ये 3 प्रकार के एंटीजन होते हैं। कंप्लीट एंटीजन होते हैं वो पूर्ण बीमारी से रक्षा करने वाले होते हैं। प्रो एंटीजन वाले जो होते हैं जो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, और क्रिप्टो एंटीजन वाले जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, उनके बॉडी में एंटीजन की मात्रा कम होती है। कंप्लीट एंटीजन को कभी बीमारी नहीं धरता है। प्रो एंटीजन बीमारी पकड़ता है पर जल्दी नहीं पकड़ता, और क्रिप्टो एंटीजन वाले को जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। कट गया छिल गया तो घाव हो गया, ये सब सिस्टम होता है, समझ जाना। बॉडी में क्रिप्टो एंटीजन है, कट गया छिल गया घाव हो गया जल्दी बीमार नहीं पड़ना तो प्रो ये वाला, ऐसा नहीं कि बीमार नहीं पड़ता है, पर कंप्लीट एंटीजन वाले कभी बीमार ही नहीं पड़ते, 99% दिन भी बीमार ही नहीं पड़ते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारा का सारा ब्लड का फैक्टर समझ में आया होगा। और अगर आपको फिर भी अगर समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो को फिर से बैक जाके देखिए। अब मैं हट जाता हूं ताकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले अच्छे से, और उसके बाद लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इस फैक्टर को याद रखिएगा, समझिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है हमें तो आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को फिर से लाइक करके जाइएगा। कोई समस्या है तो कमेंट चाहिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, बाय।